नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉम्प्लेक्स वार स्टडी हब में। क्या आपने कभी सोचा है कि किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था क्यों कहा जाता है? आखिर क्यों इस अवस्था में बच्चों के व्यवहार, सोच, भावनाओं और व्यक्तित्व में तेजी से बदलाव देखने को मिलते हैं? क्यों सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में किशोरावस्था से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं? आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम जानेंगे किशोरावस्था का अर्थ एवं आयु सीमा, किशोरावस्था की विशेषताएं, शारीरिक विकास, मानसिक और बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू। और सबसे खास बात साथियों, इस क्लास के अंत में हम ऐसे एमसीक्यू भी हल करेंगे जो सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यदि आप सी टेट, यूपी टेट 2026 में सीडीपी में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो इस क्लास को मिस मत करिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। अगर साथियों चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें ताकि हमें ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट करते हैं। किशोरावस्था मानव विकास की जन्मोपरांत तृतीय अवस्था किशोरावस्था है। हैडो कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है साथियों, 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में ज्वार उठना प्रारंभ होता है। इसीलिए कमेटी ने इसे किशोरावस्था का प्रारंभ काल कहा है। यह अवस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच संधि काल है, अर्थात बालक की मन स्थिति में संदेहात्मक स्थिति बनी रहती है क्योंकि उसे न तो बालक समझा जाता है और न प्रौढ़। अतः संधि काल होने के कारण किशोरावस्था को सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है। स्पष्ट है कि किशोरावस्था विकास की वह अवस्था है जो तारुण्य से प्रारंभ होती है और परिपक्वता के उदय होने पर समाप्त होती है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहा जाता है साथियों। एडोलेसेंस यानी लैटिन भाषा के एडोलिसियर शब्द से बना है। एडोलिसियर जिसका अर्थ है साथियों परिपक्वता की ओर बढ़ना, जिसकी समाप्ति पर बालक पूर्ण परिपक्व हो जाता है। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द तत्व के रूप में परिभाषित किया है जो निम्नवत हैं साथियों। संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोधाभास की अवस्था कहा है। यानी स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष की अवस्था कहा है, तनाव की अवस्था कहा है, तूफान की अवस्था कहा है, विरोधाभास की अवस्था कहा है। सांस्कृतिक एवं वातावरणीय भेद के कारण किशोरावस्था के विकास की अवधि में कुछ अंतर पाया जाता है साथियों। जैसे शीत प्रधान प्रदेशों की अपेक्षा गर्म प्रदेशों में किशोरावस्था पहले आता है। बालकों की तुलना में किशोरियों में किशोरावस्था 2 वर्ष पहले प्रारंभ हो जाता है। यानी लड़कियों में किशोरावस्था लड़कों की अपेक्षा पहले प्रारंभ हो जाता है। संवेगात्मक उथल पुथल होने के कारण कुछ मनोवैज्ञानिक इसे समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं की मन स्थिति सदैव शिशु के समान चंचल बनी रहती है। इसीलिए किशोरावस्था को रास ने शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी कहा है। साथियों अगर एक दृष्टि हम लोग डालें कि किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषताएं क्या क्या हैं, तो शारीरिक विकास प्रौढ़ होता है, मानसिक विकास में भी परिवर्तन होता है और 16 वर्ष की अवस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास हो जाता है। पूर्ण मस्तिष्क का वजन 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है। प्रतिष्ठा एवं पदवी की आवश्यकता होती है। वित्तीय समस्याएं होती हैं। स्थिरता तथा समायोजन का अभाव होता है। मादक वस्तुओं के सेवन की समस्या होती है। व्यवहार में विभिन्नता होती है। आत्महत्या की प्रवृत्ति का विकास होता है। घनिष्ठ मित्रता होती है। बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। रुचियों में परिवर्तन एवं स्थायित्व आता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति होती है। काम शक्ति की परिपक्वता या क्रियाशीलता बढ़ती है। जीवन दर्शन का निर्माण होता है। मनोरंजनात्मक अभिरुचि होती है। समूह को महत्व देते हैं। स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। समाज सेवा की भावना उत्पन्न होती है। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास बढ़ता है। वीर पूजा की भावना उत्पन्न होती है। स्वाभिमान की भावना उत्पन्न होती है। अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। व्यवसाय की चिंता लगी रहती है। संवेगात्मक विकास तीव्र एवं अस्थायित्व होता है। जीवन दर्शन का निर्माण होता है। नैतिक विकास होता है। संतोषजनक विकास होता है। कल्पनाओं का बाहुल्य होता है। दिवा स्वप्न की स्थिति होती है, यानी कि दिन में ही स्वप्न देखना प्रारंभ कर देते हैं।
साथियों, किशोरावस्था में यौनारंभ के लक्षण प्रकट होते हैं। किशोर और किशोरियां क्रमशः पुरुषत्व और मातृत्व प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होते हैं। शारीरिक ढांचे तथा मांसपेशियों में दृढ़ता आती है। 14 से 15 वर्ष की अवस्था में मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। कोलसनिक का कथन है, बालक एवं बालिकाएं दोनों को अपने शरीर और स्वास्थ्य की विशेष चिंता रहती है। बालकों के लिए सबल, स्वस्थ और उत्साही बनना एवं बालिकाओं के लिए अपनी आकृति को नारी जाति आकर्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण होता है। किशोरा अवस्था में किशोर एवं किशोरियों में मानसिक विकास पूर्णता को प्राप्त करता है। किशोर एवं किशोरियों में सोचने, समझने एवं चिंतन, तर्क करने, निर्णय लेने तथा समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास होता है। इस समय किशोर किशोरियां वास्तविक जगत के साथ साथ कल्पना लोक में विचरण करते हैं। कल्पना की अधिकता के कारण लोक में विचरण करते हैं और दिवा स्वप्न की स्थिति बन जाती है, यानी दिन में ही क्या स्वप्न देखना प्रारंभ कर देते हैं। किशोरों की अपेक्षा किशोरियों में कल्पना शक्ति अधिक होती है। किशोरियां अकेले बैठकर लोक की ताना बाना बुनती हैं, यानी अकेले ही पूरी कथा बुनना प्रारंभ कर देती हैं। यह प्राप्त हो जाए, वह प्राप्त हो जाए, अच्छे गुण, धन, संपदा के लिए साथ साथ प्रतिष्ठावान प्राप्त हो जाए। किशोर व किशोरियों में अपनी विशिष्ट पहचान, पदवी बनाए रखने की होड़ लगी रहती है, जिससे उन्हें समाज में अच्छे लोगों से उचित सम्मान मिल सके। किशोरों की वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ता है। किशोरों को वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक पैसा खर्च करके अपने मित्रों को प्रभावित करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि मित्रों के बीच धन के प्रभाव से अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं, यानी हम अधिक पार्टी करेंगे तो लोग हमें अधिक सम्मान करेंगे। किशोरों एवं किशोरियों का व्यवहार क्षणभंगुर रहता है क्योंकि उनकी मन स्थिति शिशु जैसा रहता है। वह कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, यानी कि उनकी मन स्थिति क्या रहती है, चंचल बनी रहती है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक रास ने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। परिणाम स्वरूप वह अपने को पर्यावरण से या वातावरण के साथ समायोजन करने में असमर्थ पाता है। हताश, कुंठा, निराशा और नास्तिकता का शिकार हो जाता है। किशोरों में मादक वस्तुओं के सेवन से संबंधित समस्या अधिक विकराल हो गई है। मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन से यह सिद्ध हो गया है कि मादक वस्तुओं के सेवन से समाज की आर्थिक, नैतिक, पारिवारिक समस्या जन्म ले रही है। अतः विद्यालय स्तर पर उन्हें मादक वस्तुओं के सेवन से हो रहे सामाजिक पतन की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए, जिससे उन्हें राष्ट्र का अच्छा नागरिक बनाया जा सके, जिससे वे भविष्य में राष्ट्र का नायक बन सके। साथियों, किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के साथ साथ उनकी रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। के स्ट्रांग के अध्ययन ने सिद्ध कर दिया कि 15 वर्ष की अवस्था तक रुचियों में परिवर्तन होता है, बाद में स्थायित्व आने लगता है, अर्थात तुलनात्मक रूप से स्थिरता अधिक होती है। वैलेंटाइन का मत है कि किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों में समानता और विभिन्नता दोनों पाई जाती हैं, जैसे पत्र पत्रिकाएँ, कहानियाँ, उपन्यास, नाटक पढ़ना, लिखना, सिनेमा देखना, रेडियो सुनना, शरीर को सौंदर्य बनाना, विषम लिंगी की ओर आकर्षित होना। किशोरों में शारीरिक तथा मानसिक स्वतंत्रता की भावना का विकास हो जाता है। वह सहज रूप से परंपराओं, रीति रिवाजों, नैतिक मूल्यों को स्वीकार नहीं करते। बिना तर्क का वे किसी बात को स्वीकार नहीं करते। क्या है यह उसे संतुष्ट नहीं करता है, बल्कि कैसे और क्यों इसकी युवा संतुष्टि करना चाहते हैं। मतलब ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, हम क्यों पूजा कर रहे हैं, इससे क्या लाभ है। उन्हें सारे शब्दों के जवाब चाहिए होते हैं, सारे प्रश्नों के, तभी वो क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तभी उनका मन लगता है। वैलेंटाइन के शब्दों में घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। क्रो एवं क्रो के शब्दों में किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह मत किसका है, क्रो एंड क्रो का। ब्लेयर, जोन्स तथा सिप्सन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था एक नया जन्म है। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को एक नया जन्म कहा है क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं।
वीएफ स्किनर के शब्दों में किशोर का निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है। वैलेंटाइन के शब्दों में किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। कोलसनिक का मत है कि किशोरावस्था प्राणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने में रोकते हैं। विंग व हंट का मत है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। वी.एन. झा, जहाँ तक बुद्धि के विकास का संबंध है, यह किशोरावस्था के अंतर्गत अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। ये किसका मत है? वी.एन. झा का मत है। इस अवस्था में किशोर पूर्णतः बहिर्मुखी हो जाता है। ठीक है, किशोरावस्था में किशोर क्या हो जाता है? बहिर्मुखी हो जाता है, क्योंकि वह अपने चारों ओर के वातावरणीय समाज में रुचि लेता है। विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर सम्मिलित होना चाहता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के कारण किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों में आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भरता, पारंपरिक सहयोग, अनुशासन, परोपकार की भावना जैसे नैतिक गुणों या तत्वों का विकास होता है। यानी इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि किशोर नवीन विशेषताओं में युक्त काल है। क्या है? किशोरावस्था नवीन विशेषताओं में युक्त काल है। स्टैनली हॉल का मत है किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। साथियों, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, लगभग 16 वर्ष तक मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है। वयस्क अवस्था में मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम होता है। हड्डियों की संख्या 206 होती है। अक्ल दाढ़ निकल सकती है। मांसपेशियां शरीर के भार का लगभग 45% होती हैं। साथियों, किशोरावस्था में हड्डियां स्थिरीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। स्थिरीकरण की प्रक्रिया लड़कों की तुलना में लड़कियों में तीव्र होती है और प्रौढ़ युक्ति में यानी कि प्रौढ़ावस्था में हड्डियों की संख्या 206 होती है। लगभग 14 वर्ष की उम्र में किशोरियों में मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। थायराइड ग्रंथि के सक्रिय हो जाने के कारण किशोरों की आवाज़ में भारीपन आ जाता है, जबकि किशोरियों में आवाज़ की कोमलता आ जाती है। इसी समय धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कने लगता है। किशोरावस्था में शरीर की मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। अब आपके एग्जाम में देखिए कैसे प्रश्न पूछेगा। एडोलेसेंस किसकी रचना है? जी.एस. हॉल की। किसका मत है कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है और पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के प्रतीक दिखाई देने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार बाल्यावस्था में और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह किसका मत है? तो किंग का। किसका? किंग का। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह किसका मत है? तो किर्कपैट्रिक का है। किशोरावस्था में सामाजिकता की प्रवृत्ति व समाज के प्रत्येक काम में सहभागिता का विकास कैसे हो सकता है साथियों? तो सामूहिक खेल के द्वारा, स्काउटिंग के द्वारा, पर्यटन के द्वारा, ठीक है, विद्यालय व्यवस्था यानी कि एनसीसी के द्वारा किया जा सकता है। किस मापदंड के अनुसार किशोरों के शब्द चयन का विस्तार होता है? तो स्टैनफोर्ड बीने मापदंड के अनुसार, ठीक है, किशोर में शब्द चयन का विस्तार होता है। 14 वर्ष की आयु पर कितने शब्दों का भंडार हो जाता है? 9000 शब्द। 16 वर्ष की आयु में कितने हो जाते हैं? 11700। 18 वर्ष की आयु में 13500 शब्द का विकास हो जाता है, यानी कि इतना का भंडार आपके पास हो जाता है। इस चैप्टर से जुड़े परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले 25 MCQ हम लोग करेंगे। देखेंगे आप लोग कितना सही करते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो आपका पहला प्रश्न है, किशोरा अवस्था विशेष है। सामाजिक विकास तीव्र, धार्मिक विकास तीव्र, पूर्ण विकास का सिद्धांत, क्रम विकास का सिद्धांत, कल्पना शक्ति का विकास। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 2, 3, 3, 4, 4, 5 या 1, 2, 5। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 5। नेक्स्ट, किशोरा अवस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? किशोरा अवस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? खेल आधारित शिक्षा, जीविकोपार्जन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षा, भाषा और गणित की शिक्षा या कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जीविकोपार्जन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षा। नेक्स्ट, किशोरा अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? कल्पना और दिव्या स्वप्न की स्थिति का अभाव, पूर्ण संवेदनात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन की कमी, विषम लिंगी प्रेम की कमी, उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण संवेदनात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन की कमी होती है। किसमें? किशोरावस्था में। नेक्स्ट, एडोलेसेंस की रचना है। एडोलेसेंस किसकी रचना?
एस हॉल की, जेपी गिलफोर्ड की, स्किनर की या फिर थॉर्नडाइक की? इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए, जीएस हॉल की। किसकी? जीएस हॉल की। नेक्स्ट, किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? व्यक्तिगत, व्यावसायिक, शैक्षिक, उपयुक्त सभी? तो इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी व्यक्तिगत भी होती है, व्यावसायिक भी होती है, शैक्षिक भी होती है। किशोरावस्था में शिक्षा होनी चाहिए। किशोरावस्था में शिक्षा कैसी होनी चाहिए साथियों? यौन शिक्षा, शैक्षिक पर्यटन और जीवन दर्शन की शिक्षा, भाषा विकास या उपयुक्त सभी? तो इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। किसका कथन है? स्किनर का, थॉर्नडाइक का, हॉल का या फिर पावलोव का? तो इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी, जीएस हॉल का। नेक्स्ट, किशोरावस्था में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? अनियंत्रित रहता है, धड़कन में तीव्रता होती है 73 बार या 72 बार? तो इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी, 72 बार। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, शैशव और बाल्यावस्था में? तो इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? 9 पाउंड, 6 पाउंड, 7 पाउंड, 12 पाउंड? तो इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए, 9 पाउंड। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? 9 पाउंड। हैडो कमेटी का विषय था शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था? कोई नहीं। तो हैडो कमेटी का विषय था किशोरावस्था। स्टैनले हॉल की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। समस्या, संघर्ष, तनाव, तूफान? तो इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए, समस्या क्या है? स्टैनले हॉल की परिभाषा में नहीं है। किशोरापन किशोरियों में किशोरों की तुलना में कितने वर्ष पहले आता है? 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष? किशोरापन किशोरियों में किशोरों की तुलना में 2 वर्ष पहले आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट, आत्महत्या की प्रवृत्ति कब पाई जाती है? तो साथियों, आत्महत्या की प्रवृत्ति कब पाई जाती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था? कोई नहीं। तो किशोरावस्था में। आप देखे होंगे किशोरावस्था में अक्सर किशोर क्या करते हैं? फ्रस्ट्रेशन की वजह से क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। स्वाभिमान के गुण का विकास होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं? तो स्वाभिमान के गुण कब होते हैं? किशोरावस्था में। बुद्धि का अधिकतम विकास कब होता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था? तो बुद्धि का अधिकतम विकास कब होता है साथियों? किशोरावस्था में। स्टैनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका? कोई नहीं। तो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। प्रज्ञा के दंत कितने होते हैं? यानी अक्ल के दांत कितने होते हैं साथियों? 4, 5, 6, 20? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। मांसपेशियों का अधिकतम विकास होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में? कोई नहीं। तो मांसपेशियों का अधिकतम विकास कब होता है? किशोरावस्था में। पूर्ण मस्तिष्क का विकास कब होगा साथियों? 17, 16, 15, 1 वर्ष? तो पूर्ण मस्तिष्क का विकास 16 वर्ष में होता है। कब होता है साथियों? 16 वर्ष में। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह मत किसका है? क्रोकरो का, स्टैनले हॉल का, रास का, पियाजे का? तो किसका है? क्रोकरो का। क्रोकरो का मत है किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, किशोरावस्था में समानता और विभिन्नता दोनों गुण पाए जाते हैं। यह मत किसका है? क्रोकरो का, रास का, वैलेंटाइन का, हॉल का? तो किसका है? इसका सही ऑप्शन होगा वैलेंटाइन का। वैलेंटाइन का मत है कि किशोर अवस्था में समानता और विभिन्नता दोनों गुण पाए जाते हैं। किशोरावस्था में मांसपेशियां शरीर का कितना प्रतिशत रहती हैं? 230%, 33%, 45% या 50%? तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 45%। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। यह मत किसका है? पियाजे का, रास का, थॉर्नडाइक का, कोहलबर्ग का? तो यह मत किसका है? रास का। मासिक धर्म कब आता है किशोरियों में? 15 वर्ष, 18 वर्ष, 13 वर्ष, 21 वर्ष? तो कब आता है साथियों? तो 15 वर्ष। कहीं कहीं आपको 14 वर्ष भी दिख जाएगा। तो ये थे आपके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और हम देखते हैं कि आप कितने सही करते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको इस चैप्टर से जुड़े जहां चीज़ें न समझ में आई हो हमें कमेंट करिए। हम नेक्स्ट चैप्टर में आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था का मानसिक विकास। क्या? मानसिक विकास आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।